हेलो एवरीवन। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम सल्तनत काल का अध्ययन कर रहे हैं। सल्तनत काल के जिस भाग का आज हम अध्ययन करेंगे वह विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि इस पिक्चर में या इस फोटो में आपको एक तरफ स्थापत्य कला का नमूना दिखाया गया है और दूसरी तरफ इसका क्षेत्र दिखाया गया है भारत में विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे था। तो आपको इस फोटो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये दक्षिण भारत में अवस्थित था और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी विजयनगर साम्राज्य ने महत्वपूर्ण उन्नति हासिल की थी। अब हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। विशेषतः दक्षिण भारत के इतिहास में इसकी स्थापना एक महान घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1326 ईस्वी में संगमा के पुत्र हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने अन्य भाइयों के सहयोग से की थी। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का प्रारंभ में वारंगल में काकतीय राजवंश के अधीन सामंत थे। कालांतर में कांपिलिय राज्य में मंत्री बने। 1328 में कांपिलिय अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, ने दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ आक्रमण क्यों किया? तो एक मुसलमान जिसका नाम बहाउद्दीन गुरशप था ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोही को शरण कांपिली राज्य ने दी। मोहम्मद बिन तुगलक को इस पर गुस्सा आया और विद्रोही को शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिली को रोंद डाला, आक्रमण किया। तो दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का को भी बंदी बना लिया। बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया। हरिहर और बुक्का को पहले तो बंदी बना के लेके आ गया, फिर दक्षिण में जब विद्रोह हुआ तो हरिहर और बुक्का को उस विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा, जहाँ उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न ने उनकी शुद्धि हुई। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित अनेगुंडी के सामने विद्या के नगर शहर की स्थापना की। इस साहसिक कार्य में हरिहर बुक्का को अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली। 1326 ईस्वी में स्थापित साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम अपने पिता संगमा के नाम पर संगम वंश पड़ा। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्ष शासन किया। इस पर शासन करने वाले वंश इस प्रकार हैं। संगमा वंश 1326 से लेकर 1485 तक, सुलभ वंश 1485 से लेकर 1505, तुलभ वंश 1505 से लेकर 1570, आर्वीड वंश 1570 से लेकर 1650। इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी रही। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है।
संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के निम्नलिखित शासकों ने राज्य किया। हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 1377, देवराय प्रथम 1377 से 1404 ईस्वी, बुक्का द्वितीय 1404 से लेकर 1406, देवरावी प्रथम 1406 से 1422, वीर विजय 1422 से देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465, विरूपाक्ष 1465 से लेके 1585। संगम वंश पर उपरोक्त शासकों ने शासन किया, जो इस प्रकार है। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था जिसने अपने भाई बुक्का के सहयोग से विजयनगर की स्थापना की। हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी अनेगुंडी बनाई थी। 7 साल बाद अपनी राजधानी अनेगुंडी से हटाकर विजयनगर बनाया। उसने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिला लिया और हरिहर प्रथम की मृत्यु 1353 में हुई। उसने 1352-53 मदुरा की सल्तनत पर भी विजय प्राप्त की और उस पर अधिकार कर लिया। अब बुक्का प्रथम, उसके पश्चात बुक्का प्रथम शासक बना। गद्दी पर बैठते ही राजा की उपाधि धारण की और सहिष्णु एवं उदार शासक था। मदुरा को जीतकर विजयनगर में बना लिया, जिससे विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रामेश्वरम तक हो गया। इस विजय की चर्चा कुमार कंपन की पत्नी गंग देवी की पुस्तक मदुरा विजय में मिलती है। इसने अपना राजदूत चीन के पास भेजा और इसकी मृत्यु या बुक्का प्रथम की मृत्यु 1369 ईस्वी में हुई। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया, उसके साथ समझौता किया, जिसके कारण कृष्णा और तुंगभद्रा रायचूर नदियों के दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। धार्मिक दृष्टि से इसने हिंदू धर्म की रक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक की उपाधि धारण की। उसने जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि को भी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई। उसने साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम के समय कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीमा मान लिया गया। हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज बना। उसकी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। शिव विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इसकी मृत्यु 1404 में हुई। हरिहर द्वितीय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, कांची के प्रदेशों को जीता। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। रायचल दोआब से लेकर बहमनी राज्य में झगड़ा हुआ, परंतु फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित कर दिया। हरिहर की सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिया। देवराय प्रथम शासनकाल में इतिहास में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा की। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया। साथ ही इसने हरिविलास तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। देवराय प्रथम बहमनी शासक के हाथों उसकी हार हुई। उसे हुणों, मोतियों, हाथी के रूप में 10 लाख
खारजाना देना पड़ा। सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी। दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा और भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रही। दक्षिण भारत में इस प्रकार का पहले राजनीतिक विवाह नहीं था। इस प्रकार का पहले विवाह केरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज शाह से बहमनी के साथ अपनी लड़की की शादी कर चुका था। देवरा प्रथम ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर नदी तक नहरें निकलवाई। इससे राजधानी में जल का अभाव समाप्त हो गया। देवराय विद्वानों का संरक्षक था। इसके विषय में कहा गया कि सम्राट अपने राजप्रासाद में मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित करता था। उसके समय विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का एक केंद्र बन गया। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक। इसी के काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय द्वितीय संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। इसने कोड बिंदु विजय प्राप्त कर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में लगभग 2000 मुसलमानों को शामिल किया। एक शिलालेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया है, जिसका अर्थ है हाथियों का शिकारी कहा जाता है। इसके शासन में विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। इसको प्रजा प्रौढ़ देवराय या महान देवराय भी कहती थी। देवीय शासक इंद्र का अवतार मानती थी। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तब बहमनियों की बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया। देवराय द्वितीय एक महान शासक था और साहित्य का संरक्षक था। स्वयं संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। उसने संस्कृत के 2 नाटकों महानाटक सुधानिधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। इसके पश्चात जो शासक हुआ वो था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जानते हैं। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। चीनी यात्री माहुआन 1451 में मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर में आया था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे मारकर सालू नरसिंह ने संगम वंश का अंत कर दिया और सालू वंश की स्थापना की। ये भारत का मैप है। इसमें हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बहुत छोटे भाग तक फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य ने सल्तनत के पतन और में योगदान दिया। किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक से बदला लेने के लिए इन दोनों भाइयों ने दक्षिण में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर का बहमनी राज्य के साथ बहमनी साम्राज्य भी दक्षिण में ही था। में रायचूर दोआब को लेके संघर्ष होता था और इस संघर्ष में कभी एक पक्ष की विजय, कभी दूसरे पक्ष की विजय।
परंतु कला, संस्कृति, स्थापत्य के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियो में हम विजयनगर पर शासन करने वाले अन्य राजवंश के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। आगे की वीडियो को भी आप देखिएगा, आपको विजयनगर साम्राज्य समझ में आएगा। धन्यवाद।